तो हेलो गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा एक इंसान को जो मेरे साथ सो रखा है मेरे दूसरे बेड पे। वो दूर मुझे सो रखा है। उसकी बात बताता हूँ मैं इसको, अभी आपको उठाने जाता हूँ इसको। उसकी बात मैं कर रहा था, आपको दिख रहा होगा सामने साफ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यह कल थोड़ा बहुत पी ली थी। यह अरे कहना क्या चाहते हो? जी गाइस, थोड़ा बहुत पी ली थी इसने और जिस वजह से हैंग हो गया था और सिर्फ इसको वीडियो कॉल नज़र आ रहे थे। इतनी ज़्यादा हो गई थी, वाली चैटिंग में मैसेज भी नहीं पड़े जा रहे इसलिए डांट खानी पड़ी रात में भी। थे। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? जवाब दे मुझे, क्यों? तो आप देख सकते हैं इस मन सो मानुस ये को। है कि मॉर्निंग में सब ठीक हो गया था, लड़ाई नहीं हुई। रिश्ता टूटते टूटते बच गया। जिंदगी का बड़ा पहलू है इनका। जिंदगी का बड़ा पहलू ये है कि इनके लिए लॉकडाउन के और बिना लॉकडाउन के दोनों ज़िंदगी सेम थी इनके लिए। लॉकडाउन से पहले भी ये निठल्ले थे, लॉकडाउन के बाद भी निठल्ले ही है। ज़िंदगी इनकी ऐसी करती है गाइस, सुबह सुबह 10 बजे उठना है, शाम फिर उसके बाद दिन भर घूमना है और फिर 2 बजे घर जाना, भात खाना, फिर खाना, उसके बाद क्या सो जाना, फिर 4 बजे उठना, फिर चल जाना है और उसके बाद रात 7-8 बजे आना। फिर गाइस वीडियो चैट वगैरह, चैट पता नहीं क्या क्या चैट करते हैं। तो इनकी ज़िंदगी नॉर्मली है गाइस, ये इनकी ज़िंदगी में आम बात है। तो इनके लिए लॉकडाउन में इनका क्या फ़र्क पड़ा है, हम इनसे ही जान लेते हैं। सर जी, आपको इस लॉकडाउन में आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा सर है? कुछ नहीं, सेम पहले सेम वही था जो पहले था। बस ये था कि लॉकडाउन में घर वालों ने बोलना छोड़ दिया था थोड़ा बहुत। सो अब थोड़ा बोलने लग गए हैं, लॉकडाउन खत्म होने लग गया है। तो अब फिर चाहता हूँ मैं कि फिर लॉकडाउन लग जाए उत्तराखंड में एक बार सुन सकें। क्यों ये काम तो हो नहीं रहा है कुछ ना, हमारे पास का नौकरी करना है। लगे अगर 10 साल तक लॉकडाउन में रहे तो कोई ठीक है, हमारे लिए भी करवा ले। इसकी माँ का फोकड़ा। भाई निठल्ली ज़िंदगी में ये बातें लॉकडाउन वॉकडाउन कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगता है और इसलिए इनकी बातें कुछ सही थी या गलत, ये आप ही लोग बताइए हमें। तो पहला क्वेश्चन, क्या आप छोटे से ही इतने बजे उठते थे कि अब बिना काम की वजह से इतने बजे उठ रहे हैं? तो थोड़ा काम का डिप्रेशन के उससे थोड़ा लेट उठना हो गया, वरना मैं 4 बजे उठता था कभी। दोस्तों, लेकिन आपके पास तो काम है ही नहीं, डिप्रेशन कहाँ से हो गया आपको? दोस्तों ये होता है, एक उम्र होती है इस चीज़ के लिए भी। अब थोड़ा उम्र आगे जा रही है तो डिप्रेशन आ जाता है। तो सो आप अभी समझोगे नहीं जो हमसे छोटे हैं, और जो बड़े हैं वो हमसे ज़्यादा क्या समझ सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भंडारी जी, क्या लगता है आपको, आपकी लाइफ ऐसी रहेगी या कुछ परिवर्तन भी होगा इस लाइफ में? देखो, लाइफ में परिवर्तन तो होता ही रहता है। सो हमारी ज़िंदगी में भी होगा। थोड़ा लेकिन स्ट्रगल लगेगा इसको करने में, तो वो तो हम कर ही रहे हैं, बाकी आप देख ही रहे हैं। तो थैंक यू। लेकिन इतने सालों से, जो 26 साल हो चुके हैं, इसमें अभी तक परिवर्तन कुछ नहीं दिखाई दिया, जो था वैसा है। लेकिन अब क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनकी ज़िंदगी में 50 साल बाद भी काफ़ी कुछ हुआ है। अभी तो हम छोटे बच्चे हैं। मैं ना एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूं, सब एक एक करके डूबेंगे। तो हम बच्चे हैं, तो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उम्र ज़्यादा नहीं है आपकी भी, जिस हिसाब से आपके पैक पे पैक अंदर जा रहे हैं, तो मुझे लगता जी है। जी बिल्कुल। अभी तो ये हूँ कि मतलब पूरे दांत भी नहीं आए हैं, तो ये समझ सकते हैं आप कि कितना छोटा बच्चा हूँ। तो आप जी बिल्कुल बिल्कुल, जो दांत आपने रोड एक्सीडेंट में टूटे थे वो तो अब आएंगे भी नहीं, ये आप। पता नहीं आप ही, पर कोई नहीं, किसी ने आपके पास बोल दिया होगा ऐसे, तो आई डोंट नो। जी नहीं, आपको हॉस्पिटल ले जाने वालों में हम ही हैं जी, आयुष मेडिकोज के पास। तो जी, आपके एक और परम मित्र हैं मिस्टर लखन पाजी जी। हाँ, राधे राधे रावत जी, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी लाइफ में इस लॉकडाउन में कोई परिवर्तन या क्या प्रभाव पड़ा है? दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कुछ परिवर्तन हुआ है। वो पहले से भी फालतू आदमी था और आज भी फालतू है। तो दोस्तों मैंने बोला था, ये तो शायद 28 साल के लगभग होंगे। तो दोस्तों अभी तक काफ़ी टाइम मुझे भी यहाँ हो गया, तो मैंने ऐसे ही देखा इनको फालतू घूमते हुए।
तो मैं थोड़ा ये चाहता हूँ कि वो कुछ करे, क्योंकि आगे उनकी शादी होने वाली है, तो थोड़ा जिम्मेवारी समझे। तो गाइज, तो भंडारी जी आपको क्या लगता है कि उनकी शादी करा रहे तो सही फैसला है कि गलत फैसला है ये? जी सही फैसला है, क्योंकि काफ़ी लोग जिम्मेदारी को समझ आते हैं, तो है कि उनकी शादी करा के उनको जिम्मेदारी आएगी, लेकिन उनके पास ना जॉब है ना कुछ है, शादी करा के क्या फायदा? ऐसा कुछ नहीं है जो और उनकी हरकतें इतनी अच्छी हैं कि देख के ही दिल खुश हो जाता है। जी हाँ। नहीं, हरकतें तो इतनी है कि अगर जूते भी मारे तो हरकतें तब भी सही नहीं होंगी, पर क्यों क्यों जवाब दे मुझे क्यों। तो आपकी बातों से हमें लग रहा है, तो हम आपको एक जानकारी दे दें कि उसकी मैच्योरिटी इतनी हो गई है कि वो लगभग 3 बार अपना हाथ ख़त्म कर चुका है। तो क्या आपको नहीं, लगता है? मैं वो नहीं बोलना चाह रहा, मैं ये बोलना शादी से पहले हुआ नहीं, शादी के बाद थोड़ा बहुत, अब थोड़ा तो शादी के बाद तो बचा ही नहीं ना, अब चौथी बार होगा तो। तो देखते हैं क्या होता है। शादी तो होनी है, देखते हैं अभी थोड़ा हम भी प्रयास करेंगे उनकी शादी में कुछ, तो ये है कि क्या होता है। हम भी फालतू ही बैठे हुए सब। प्रयास शादी में करेंगे, शादी के बाद करेंगे आप लोग? नहीं नहीं, शादी में करेंगे थोड़ा। क्या सीन है। तो गाइज, अब हम पूछेंगे हमारे एक और मित्र हैं, परम मित्र हैं, जो कि अभी देहरादून में हैं। वह हैं जय सिंह नेगी। तो वो भी हमारे बहुत खास मित्र हैं। तो उनके बारे में आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन से उनके ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है? कुछ आपको पता होगा, मालूम ऐसा होगा। तो कुछ नहीं है लॉकडाउन से क्या होना है, तो ऐसा है कि वो पहले भी जॉब करते थे, आज भी जॉब कर रहे हैं, तो ये था कि उनके लिए लॉकडाउन था ही नहीं। वो पहले भी जॉब पे थे, लॉकडाउन में भी जॉब पे थे, तो उनके लिए लॉकडाउन कोई मायने नहीं रखता है। वो अपने वैवाहिक जीवन में बनने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी साल से उनका प्रेम संबंध था, अब सुनने में आ रहा है कि वो वैवाहिक जीवन में भी जल्दी बनने वाले हैं। जी जी, कुछ भी ये बात मेरे संज्ञान में आई थी, तो अभी काफी टाइम हो ही गया, शायद कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई थी मेरी, तो बोल रहे थे, तो अभी थोड़ा बहुत टाइम। मैंने सुना है कि जॉब पे उनका ध्यान कम है, और क्रिकेट पे कुछ ज़्यादा ध्यान है, जैसे कि जी मैं आपको बता दूं, थोड़ा क्रिकेट ने उनको बहुत बर्बाद कर दिया है। और अगर आप नहीं मानोगे कि उनके नाना जी ने उनको इतना मारा कि आप विश्वास नहीं करोगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? थोड़ा ऐसे काम करते हैं वो। तो मैंने उनके बारे में एक चीज़ सुना था कि वो देहरादून से यहाँ सिर्फ एक बार फाइनल खेलने के लिए आए थे, तो इतना दूर, जो कि 1,000 रुपये लगभग किराया आना। जी 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 जी, और तो सुना मैंने कि फाइनल भी नहीं जीते, तो इस कारण उनके नाना जी भी थोड़ा गुस्सा हुए और उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि अब ऐसे काम ना करे दोबारा। और सेम राय हमारी भी है कि ये सब अब नहीं रहा। आप शादी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है शादी, एक वैवाहिक जीवन में बनना, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सी छोटी चीज़ के लिए इतनी दूर से आना होता है। तो अभी छोटे हैं, समझ जाएंगे इन सब चीज़ों को, अभी थोड़ा। किस लिए कैसे ऐसे नहीं हो सकता। क्यों क्यों जवाब दे मुझे क्यों। समझ गए होंगे। तो मैं आपको जानकारी दे दूं एक कि आप जिस मिचोटी की बात कर रहे हैं, वो मिचोटी देहरादून में जहाँ उनको कोचिंग के लिए भेजा गया है, वहाँ भी वो वहाँ से टीरी होके मैच खेले जाते हैं। तो क्या लगता है आपको? जी इस बारे में तो हमें पता नहीं है, तो हम संपर्क करेंगे काफ़ी जल्दी उनसे, तो नहीं तो हम नाना जी से संपर्क कर लेंगे, उनके नाना जी से भी। तो थैंक यू दोस्तों। तो आपको लगता है कि वो सही हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन में उनको बनना चाहिए, ये आपको लगता है? बड़े सीनियर है हमारे, तो जैसे हमारे वो लखनपा जी थे, तो वो थोड़ा हमारे भी सीनियर है काफ़ी, मतलब 1-2 साल सीनियर है हमारे, तो वो है थोड़ा बड़े हैं। तो अभी जैसे कि जय नेगी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तो काफ़ी छोटी उम्र है, छोटी क्या बोलूँ, पर ये है कि थोड़ा भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो जॉब को लेकर, तो करना चाहिए उनको 1-1.5 साल तक। तो अभी तो शादी के लिए टाइम है, वैसे भी उन्होंने लड़की पसंद कर रखी है, तो ऐसे अच्छा, तो उनकी पसंद कहाँ है ये हमें अभी जानकारी में नहीं है, लेकिन आपको पता है शायद से, मुझे लग रहा है। सर सॉरी, ये चीज़ हमें भी नहीं पता है, तो हम पता करेंगे जल्दी। परम मित्र की बात, और हमारे आखिरी जो परम मित्र हैं वो है बिट्टू पवार। जी हाँ, टाटी ठोक टप्पा। जी हाँ, तो उनके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, कैसी है उनकी लाइफ चली, तो लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद कैसी है उनकी लाइफ ये? जी जैसे कि आप जानते ही होंगे, उनका तो अपना बिजनेस है, तो उनको काफ़ी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा,
तो थोड़ा बहुत ये था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उसमें थोड़ा वो लोग घर से बाहर कमा रहे थे, जैसा आप तो जानते हैं उनकी अपनी शॉप है। तो जब लोग बाहर नहीं आ रहे थे तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे उनके संग एक जानकारी, हमें जानकारी जो मिली है उनके प्राप्त हुई है कि वो हो पीते बहुत हैं, उनको डेली का जी पीने बोतल। के मामले में अगर उनको कुत्ते का भी दूध पिला दे तो तुम एक नंबर का चूतिया हो यार सुख। और मैं इतना ये बोल दूं, उनके साथ एक और है, उसके बारे में भी हम आपसे जानकारी बात करेंगे। नहीं तो समझ जाएंगे। थोड़ा ऐसे ही उनका थोड़ा ब्रेकअप भी हो गया था। को पूछ, इल्जाम लगा रहा है ना, पूछ ना। अच्छा, तो ये पता नहीं तो आपको लगता है कि उनमें मैच्योरिटी आ चुकी है? जी, मैच्योरिटी तो पहले से थे, मैंने कहा, बट अभी थोड़ा काफी दिन पहले थोड़ा बहुत पी ली थी उन्होंने, और वो बोलिया लॉज में रहे 3 दिन तक। थोड़ा वो स्थिति काफी डाउन हो गई थी उनकी, दवाई लेनी पड़ी। आपको पता है जब उन पे मैच्योरिटी है तो वो समझते क्यों नहीं, फिर इतना क्यों पीते हैं वो? जी थोड़ा वो काफी थोड़ा पीते ही थोड़ा ज्यादा है, बट बाकी चीजें सब ठीक है उनकी। ये है कि वो 3 दिन तक गोदर लॉज में थे, तो दवाई लानी पड़ी उनके लिए। तो शॉप भी 3 दिन तक बंद थी, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वो इस चीज को देखे। बाकी तो पवार जी बहुत अच्छे हैं, आई लव यू पवार जी। 갑자기 내게 나타나준 너। अब हमारे आज के एपिसोड के जो लास्ट मित्र हैं, उसके बाद हमारे और मित्रों की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। इस एपिसोड में जो लास्ट मित्र है वो हैं हमारे सबसे अजीज मित्र जी, जिनका नाम है विजी गोस्वामी। जी हाँ, जो कि हमारे सबसे खास मित्र हैं, परम मित्र हैं, हमारे हर सुख दुख में साथ देते हैं। तो उनके बारे में हम आपको बताऊंगा कि उनके लॉकडाउन से उनके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा है। मैं आपको ये बता दूं कि लॉकडाउन में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन में उनकी शादी हुई है, तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि है। और मैं चाहता हूँ जैसे शादी वैवाहिक जीवन में इतनी खुशी होती है, वैसे उनकी ज़िंदगी में आए। मुझे ये बताइए बनर्जी कि क्या मैच्योरिटी उन पे आई है या नहीं? जी मुझे तो नहीं लगता उन पे कोई मैच्योरिटी है, तो ना ही मुझे ये लगता है कि उन पे आएगी कभी, क्योंकि उन्होंने दारू पीने में ठेके वालों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। और आपको एक बात बता दूं, मैं ठेके वालों को उनका नाम पता है, और उनको ठेके से दारू ऐसे जाती है जैसे कि दुकान में से बिस्लेरी की बोतल है कि बिस्लेरी की बोतल कैसे जाती है गर्मियों में, वैसे ठेके से उनके लिए दारू जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही वो आते हैं ठेके पे, तो ठेके वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मैच्योर बंदा कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा यहाँ से, और ये बस पीने में ही मैच्योर है। बाकी तो मुझे तो नहीं लगता। और फिर क्यों? जवाब दे मुझे, क्यों? मुझे ये लगता है कि उनकी शादी भी बेकारी हुई। अभी बहुत छोटे हैं, हमसे तो बहुत छोटे हैं अभी। जी हाँ, अभी वो 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, और हमसे तो काफी छोटे हैं। तो को लगता है कि शादी के बाद उनका जीवन बदलेगा या नहीं। मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा वो पीने में हद से ज़्यादा वो करते हैं, बहुत पीते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि अब उनके जीवन में कुछ मैच्योरिटी आ पाएगी या फिर कुछ ऐसा हो पाएगा जिससे कि कुछ हो पाए। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? जवाब दे मुझे, क्यों? कि अभी मतलब बहुत मुश्किल है उनका आगे संभलना, क्योंकि जितना वो पीते हैं उस हिसाब से उनकी लाइफ में बहुत नुकसान हो सकता है उनके बॉडी पर। तो उम्मीद रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी आपकी इन बातों को सुन के संभले। वैसे तो इतने साल से वो सुन ही रहे हैं, नहीं संभले तो अब क्या संभलेंगे, ये तो हम जानते ही हैं। तो गाइस, ये थे मेरे कुछ परम मित्र जिनके बारे में हमारे भंडारी जी ने बहुत विस्तृत से बताया, विस्तार से बताया, एक एक बात बताई है, क्योंकि ये ज़्यादा इनके बारे में जानते कि अभी साल से हम साथ में रहते हैं। तो गाइस, जितने भी ये बंदे थे, ऐदो को आप सलाह दें हमारे कमेंट में और बोले कि कुछ करे, सही से रहे, मैच्योरिटी लाए। और तो अब आगे हम भंडारी जी से बोलेंगे कि धन्यवाद करें वीडियो को ख़त्म करने के लिए। तो एक बार अपने सारे मित्रों के लिए, जो कि मेरे सारे मित्र थे इसमें जुड़े हुए, उनके लिए वो जुड़े हुए तो नहीं थे, लेकिन उनके बारे में जो जुड़ी हुई बातें थी वो मैं आपको इस एपिसोड में सारी बताऊंगा। काफ़ी मज़ा आएगा उनको भी ये वीडियो देखने में। तो भंडारी जी को हम बोलते हैं वीडियो क्लोज करने के लिए। धन्यवाद आप सबका।
और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जितनी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जैसे कि आपने हमारा ये एपिसोड देखा तो आपको पसंद आई। हमारे सारे बहुत प्यारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, उनके बारे में जो कि हमने काफ़ी अच्छे मज़ेदार बातें की हैं, तो उम्मीद है उन्हें भी अच्छा लगेगा। हालांकि 2-4 गालियाँ वो देंगे ही हमें और ज़्यादा ज़्यादा भंडारी जी को ज़्यादा गाल देंगे, वो हमें पता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।